हेलो बच्चों, देखिए अब यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन लिखे हैं, फाइंड द इनवर्स ऑफ 3/3 मैट्रिक्स। तो बच्चे याद रखिए, देखो पहले जानते होंगे कि मैट्रिक्स का जो इनवर्स हम लोग निकालते थे वो दो मेथड से ऑलरेडी आप लोग पता होगा या नहीं पता होगा तो पढ़ते होंगे। एक एलिमेंट्री ऑपरेशन से हम लोग निकालते हैं, बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना, एलिमेंट्री रो एंड कॉलम इंटरचेंज करके जो सॉल्व करता हूँ। एक आपका माइनर को फैक्टर के हेल्प से है ना, माइनर निकाले, फिर कोफैक्टर निकाले, देन एडजॉइंट निकाले, एंड एडजॉइंट का ट्रांसपोज लेते थे तो मैट्रिक्स होता था, है ना। उसके पहले सबसे पहले मैं चेक करता था मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो गया तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए, है ना। जीरो हो गया तो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा ना, अगर डिटरमिनेंट उसका जीरो हो गया तो सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इनवर्स निकालने का सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि मैट्रिक्स शुड बी नॉन सिंगुलर, तो वो तो इसमें भी चेक करना होगा। तो अभी यहाँ पे हम लोग बहुत सिंपल वे से सीखेंगे कि इनवर्स आप जल्दी जल्दी निकाल सकते हैं, लेकिन ये आप यूज कीजिएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ना कि बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड में अगर इनवर्स निकालेंगे इस मेथड से तो मे बी मार्क्स कुछ डिडक्ट हो जाएगा, डिडक्शन होगा, क्योंकि ये शॉर्टकट है। इसके हेल्प से हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन जब आएंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द इनवर्स ऑफ 0 1 2 1 2 3 3 1 1। तो बच्चे यहाँ पे देखो, ध्यान दो, सबसे पहला काम कि मैट्रिक्स जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर। तो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होने का कंडीशन क्या होता है कि डिटरमिनेंट इसका जीरो नहीं हो। तो सबसे पहले देखो ध्यान से, इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 1 2 1 2 3 3 1 1, है ना। 0 1 2 1 2 3 3 1 1। इसका अगर डिटरमिनेंट आप निकालेंगे तो क्या हो सकता है, जीरो से मल्टीप्लाई करो तो कुछ भी जीरो ही होगा। -1 इंटू इस रो इस कॉलम को छोड़ दे तो 1 - 9, है ना, 1 - 9 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 1 - 6। तो बच्चे कितना हो जाएगा, ये तो 0 -8 -1 8, ये -5 इंटू 2 -10 -2, है ना। तो जो मैं शॉर्टकट जो यूज कर रहा हूं मेथड, उससे एडजॉइंट निकालते हैं, और एडजॉइंट बाय डिटरमिनेंट, यही तो इनवर्स होता है ना। किसी मैट्रिक्स का जो इनवर्स निकालते हैं ये इसी मेथड को तो फॉलो करता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटरमिनेंट। इस लॉजिक को फॉलो करेंगे। तो एडजॉइंट निकालने का मैं शॉर्टकट बता रहा हूं किस तरीके से यूज करेंगे। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले ध्यान दो, जो मैं लिखने वाला हूं उस पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 0 1 2 1 2 3 3 1 1। बहुत सिंपल वे है, एक दो लाइन का सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। मैं जो लिखा हो एज इट इज को उतार दिया। अगला स्टेप क्या करोगे बच्चे, ये जो दो कॉलम जो है ना, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, इसको एज इट इज बगल में लिख दीजिएगा, 0 1 3 1 2 1। अच्छा हाँ, जब सेम लिखेंगे मतलब इसको उठाकर इसके बगल में लिखना है, ऐसा नहीं कि पहले 1 2 1 लिखोगे, इसको जस्ट उठाकर इसको यहाँ पे रख देना। तो 0 1 3 0 1 3 1 2 1, है ना। इसको पहला दो को मैं यहाँ पे रख दिया। उसी तरीका से ऊपर का दो जो रो है उसको नीचे लिख दो। सो 0 1 2 0 1 1 2 3 1 2। ये समझ में आया बच्चे क्या किया, मैं फिर से समझा रहा हूं, देखो ध्यान से। सबसे पहले देखिए क्या किया, मैं जो लिख रहा हूं उसको फिर से समझिए कि सबसे पहले जो दो कॉलम है उसको एज इट इज आप लिख दीजिए बगल में, 0 1 3 1 2 1, और ऊपर वाले दोनों कॉलम को फिर से नीचे लिख, दोनों रो को फिर से नीचे बगल में लिख दो, 0 1 2 0 1। ये क्या लिख सकते हैं, 0 1 2 0 1, फिर 1 2 3 1 2। उसके बाद बच्चे इस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को जस्ट कैंसिल आउट, ये मेरा काम का नहीं है, इसको हटा देना है, ठीक है। इस रो इस कॉलम का कोई काम नहीं है, आप इसको इरेज भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे इरेज भी कर सकता हूं, लेकिन मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। उसके बाद बच्चे क्या करना है, इसमें देखो ध्यान से मैं जो लिखने वाला हूं, 2/2 मैट्रिक्स दिख रहा है, 2 3 1 1। तो इसका ऑपरेशन जब वो डिटरमिनेंट निकालेंगे, लेकिन वो लिखेंगे कैसे, उसको लिखोगे कैसे, उसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, हॉरिजॉन्टली लिखेंगे। काम करेंगे वर्टिकली, लेकिन लिखेंगे उसको हॉरिजॉन्टली। सो 2 into 1 1 1 2 2 -3 -1 अगेन। फिर यहाँ पे जब इसका काम हो गया कंप्लीट, जब इसका काम में कंप्लीट कर दिया, अगला क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2, क्या लिखेंगे, 2 - 1 2 -1 1। अब देखिए इसमें फिर से 3 -4 -1, ठीक है। अगला इस पे आइए सेकेंड वाले कंडीशन में, इस दोनों में देखो, इस दोनों पे फोकस कीजिए, 3 1 1 3 9 - 1 8,
अगला मतलब मैं जो काम कर रहा हूं सेकंड कॉलम में जो काम कर रहा हूं इस दोनों को लेकर, लेकिन काम करेंगे लिखेंगे किसको, हॉरिजॉन्टली लिखोगे, मतलब कैलकुलेशन करेंगे हम लोग वर्टिकली, लेकिन लिखेंगे कैसे इसको, हॉरिजॉन्टली। सो 9 माइनस 1 8। अगला देखिए 0 इंटू 1 0, 0 माइनस 6 0 माइनस 6 माइनस 6, सिंपली डिटरमिनेंट निकाल रहे, 2 माइनस 0 2, 2 माइनस 0 2। क्लियर बच्चे यहाँ पे। अगला यहाँ पे देखिए थर्ड वाला केस में 1 माइनस 6 है ना, 1 इंटू 1 1 माइनस 6 माइनस 5, 3 माइनस 0 3, 0 माइनस 1 माइनस 1। ये आ चुका है, और इसके डिटरमिनेंट जो निकाल चुके हैं हम लोग उससे डिवाइड कर दोगे। सो डिटरमिनेंट से अगर डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 1/2 से डिवाइड कर दो, यही आपका आंसर हो गया। मल्टीप्लाई कर सकते हो, सभी मल्टीप्लाई होता है। सो 1/2 माइनस 1/2 1/2, 8/-2 माइनस 4, 3 माइनस 1, 5/2 माइनस 3/2, 1/2। यही आपका इनवर्स हो गया। सो दिस इज द इनवर्स, यही आपका इनवर्स, इसको निकाल दिए। 1/2 माइनस 1/2 1/2 माइनस 4 3 माइनस 1, 5/2 5/2 माइनस 3/2 1/2, यही हो गया। मैं क्या कैलकुलेशन किया, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। सबसे पहला काम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे। क्यों डिटरमिनेंट निकालते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स का इनवर्स तभी निकाल सकते हैं जब मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर। अगर 0 हो गया तो सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट एग्जिस्ट नहीं करता। और ये जो हम लोग कंडीशन निकालते हैं ये क्या निकलता है, एडजॉइंट निकलता है। ये क्या निकालते हैं हम लोग, एडजॉइंट। एडजॉइंट बाय उसका डिटरमिनेंट से अगर डिवाइड कर दोगे तो आपका यही इनवर्स हो गया। सो दिस इज योर ए इनवर्स। आप इसको चेक भी कर सकते हैं सही है गलत है। जब इसको और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, है ना। ए और ए इनवर्स, ए और ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, आई, है ना। तो आई होप समझ में आ गया होगा। मैं एक बार क्विक रिवीजन कर दे रहा हूं, एक बार फिर से समझा दे रहा हूं कि 0 1 2 1 2 3 3 1 1। जब इसका सबसे पहले डिटरमिनेंट निकाले -2 आया, डिटरमिनेंट इसका -2 आया, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कंडीशन, फिर उसी तरीका से मैं क्या कर रहा, पहले 0 1 2 लिखे, 0 ये लिखे, उसको फिर से रिपीट कर दिया, 0 1 2 0 1 2 3 3 1 1 ये लिखा हुआ एज इट इज। दो रो कॉलम को मैं फिर से लिख दिया, ऊपर के दोनों रो को मैं फिर से नीचे लिख दिया, है ना। और इस रो और इस कॉलम को इरेज कर दोगे। और उसके बाद जब इसका काम करेंगे तो इधर लिखोगे, जब इसका काम किए तो यहाँ पे लिखे, जब इसका काम किए तो यहाँ पे लिखे, ठीक है। उसी तरीका से जब इसका काम किए तो यहाँ पे लिखा, जब इसका काम किए तो यहाँ पे लिखा, जब इसका काम किया तो यहाँ पे लिखा। आइए समझ में आ गया। सिमिलरली इसका काम किए तो यहाँ लिखे, इसका काम किए तो ये लिखे, और इसका काम किए तो ये लिखे। बच्चे समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे कि आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया, हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको कि किस तरीका से इनवर्स इसको निकाल सकते हैं। तो बच्चे एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द इनवर्स ऑफ 0 2 0 -1 2 0 -1 5 1 0 5 1 0 5 1 0 0 1 3 0 1 3। इसका इनवर्स निकालते हैं। सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट बताइए। मान लेते हैं ये ए है, 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 ये दिया हुआ है। इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। इसका डिटरमिनेंट आप निकालिए, कितना लिख सकते हैं, 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ दो, 3 0 तो कोई काम का नहीं, 0 ही हो गया, -1 इंटू इस रो इस कॉलम को छोड़ दिए, 5 -0, सो दिस इज 6 -5 1 आ गया। इसका मतलब मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं इसको, 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। क्या बोला था, स्टार्टिंग का दोनों को फिर से लिख दो। सो दिस इज 2 5 0 0 1 1। ऊपर वाले दोनों रो को फिर से लिखिए, 2 0 -1 2 0 5 1 0 5 1। ठीक है बच्चे। अब ये और इसको हटा दीजिए, तो यहां पे डायरेक्ट कैलकुलेशन करके मैं क्या लिख सकता हूं बताइए, इसलिए 3, ठीक है, 3 -0 -1 इंटू 3 -1 -3 ये कितना हो गया, -1
0 माइनस माइनस 1 ये 1 हो गया आपका। ठीक है बच्चे, यहाँ पे देखो इसके बाद वाला 0 माइनस 15 माइनस 15 6 माइनस 5 ये तो हो गया तुम्हारा माइनस 5 ही होगा। 5 0 माइनस 2 2 माइनस 0 2 ये आ चुका है। डिटरमिनेंट इसका 1 आया था, इसलिए 1 बाय 1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो दिस इज योर राइट आंसर। सो आंसर इज 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5 5 माइनस 2 2। तो आई होप अच्छे से समझ में आ गया हो कि इस तरीका से हम लोग इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो ये बहुत बेसिक अप्रोच था, लेकिन कंडीशन दीजिए ये सारे अप्रोच आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में आप ये नहीं करेंगे, बोर्ड एग्जाम में आप बनाएंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हेल्प से, एलिमेंट्री मेथड से, और या फिर आप कोफैक्टर ट्रांसपोज की हेल्प से निकालोगे। माइनर निकाले देन कोफैक्टर, एंड कोफैक्टर का ट्रांसपोज लेने पर वो क्या निकलता है, एडजॉइंट, एंड एडजॉइंट बाय उसके डिटरमिनेंट इनवर्स होता है। ठीक है, चलो थैंक यू बच्चे।